देखिए, इंडिया की अगर इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। अगर अमेरिका का ख्याल है कि इंडिया की इकोनॉमी खराब होने का उन पर असर नहीं पड़ेगा, ये यूरोप पे नहीं गलत पड़ेगा, सोच है। पूरी दुनिया। हाँ, नहीं नहीं, अमेरिका इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है भाई, जी। बहुत बड़े लोग, बड़ी इकोनॉमी, बड़ी इंडस्ट्रीज है। उनके अंदर अगर ये वबा फैलती है हाँ। और ये मामला जी खराब जी। होते हैं मुल्क के, तो उसका असर पूरी वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स दोस्तों। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार और उनके रिटायर्ड मेयर, लाहौर के रिटायर्ड मेयर बता रहे हैं कि इंडिया में किस तरह से धोखेबाजी की जा रही है और कैसे अचानक से हमारे देश में इतने केसेस बढ़ गए हैं। और हालांकि कैसे अमेरिका हमारे सामने झुका है, कैसे अजीत डोवाल ने अपने एक फ़ोन कॉल से पूरे अमेरिका को अपने पैरों में गिरा के रख लिया है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड तक आरजू काज़मी और मेयर की डिबेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो पूरा देखिएगा और ऑल इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पूरी दुनिया। हाँ, नहीं नहीं, अमेरिका इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है भाई, जी। बहुत बड़े लोग, बड़ी इकोनॉमी, बड़ी इंडस्ट्रीज है। उनके अंदर अगर ये वबा फैलती है हाँ। और ये मामला जी खराब जी। होते हैं मुल्क के, तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। रशिया ने, चाइना ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान ने, जितने खलीजी ममालिक हैं, तमाम ममालिक ने ये इंडिया के हालात देखे और हालात तो बहुत ख़राब हैं। अल्लाह ताला अपना करम करेगा। लेकिन ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से रिस्पांस नहीं आया, बल्कि अमेरिका की तरफ से एक अलग बात हुई। और वो बात ये हुई कि जो रॉ मटेरियल जो मुख्तलिफ वैक्सीन के लिए ज़रूरी होता है, उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि ये जो है वो वहाँ पर इसके ऊपर पाबंदी है। और उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि उसके नतीजे में एक अजब सी कशीदगी पैदा हुई। जैसे इंडिया टुडे ये खबर दे रहा है कि वाई यूएस बिलेटेड ऑफर ऑफ कोविड डेट टू इंडिया हैज रेज्ड आईब्रोज। इसलिए क्योंकि इंडिया में शिद्दत से बात हुई कि भाई इस वक्त अमेरिका किधर है, ठीक है ना। अमेरिका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी वो इस वक्त कहाँ, चीन के साथ लड़ाई हुई तो अमेरिका गायब हो गया, तो कोविड फैला तो अमेरिका गायब हो गया, तो अफगानिस्तान का इशू तो इंडिया उसमें से गायब कर दिया। मतलब अमेरिका कहाँ है भाई इस वक्त। तो अचानक उसके बाद बहुत देर हुई, बहुत देर हुई। उसके बाद जनाब ये हुआ कि आखिर अजीत डोभाल ने कैसे एक कॉल, एक फोन के जरिए अमेरिका की ना को हाँ में बदला। कि अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष से फोन पर बात की और कहा कि हमारे और आपके रिश्ते साझा हैं। अगर आज आप हमारे साथ नहीं तो कल हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर ये खबर दी कि यूएस टू सेंड वायरस रेज इंडिया मटेरियल्स और वैक्सीन। बहुत अच्छा है। और लेकिन फिर इसमें एक बात जो फॉरेन पॉलिसी ने लिखी है, आज फॉरेन पॉलिसी ने लिखी है कि यूएस सेंड्स इक्विपमेंट, सामान तो भेज दिया है जी। अच्छा, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेशर टू हेल्प। देखिए ना ये खबर क्या दे रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स, अंडर प्रेशर टू हेल्प रेजिंग आउट ऑफ कंट्रोल तरह की बात, क्योंकि बहुत बार टेररिस्ट के हवाले से पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाई गई और फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी। तो आपको लग रहा है कि ये जो अभी पीस प्रोसेस चल रहा है यही चलता रहेगा, आगे बढ़ पाएगा, या फिर कोई नई टेंशन इन दोनों कंट्रीज में होते हुए आप देख रहे हैं? लेकिन आप एक इंटरनेशनल साजिश को भी तो समझे ना कि 15 अप्रैल तक सिचुएशन वाज इन टोटल कंट्रोल। वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा था भारत, लाइफ सेविंग ड्रग सप्लाई कर रहा था। जिस तेजी से ये चीजें हो रही थी, इंटरनेशनल एक मसीहा बन के भारत सामने आ रहा था, तो ये 8-9 दिनों में ये सब चीजें रातों रात कैसे बढ़ गया भाई, इतना अचानक। पिछले हफ्ते तक तो कुछ खबर नहीं थी, क्या वजह है कि अचानक भारत में अचानक। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। अब देखें आप, जब से ये कोरोना आया है तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बिजनेस कैसे बढ़ा है। 135 करोड़ का देश है जहां पे इतनी बड़ी इनके लिए मार्केट थी, और हुआ ये कि भारत में कोरोना फैला तेजी से लास्ट ईयर। वहां पे सरकार ने रिवॉल्यूशनरी काम किया, लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया। पाकिस्तान की तरह आर्मी नहीं बुलानी पड़ी थी, और आम आदमी ने भारत की सरकार का साथ दिया था, कंट्रोल कर लिया गया। और ऐसा कंट्रोल किया कि दुनिया में सेकेंड वेव्स और थर्ड वेव्स आने लगी, भारत में
कंट्रोल हो गया, फिर वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। भारत की वैक्सीन पूरी दुनिया में जाने लगी, 60 से ज्यादा मुल्कों में जाने लगी। उस पे इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का दिमाग घूमा कि ये तो हमारा धंधा ही चौपट कर रहा है। अब उस पे आपके भारत में तो आपको पता है कि गद्दारों की कमी नहीं। भारत में अड़े एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे पास वैक्सीन नहीं, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर ने ये जवाब दिया। But if you get into this, why are you exporting abroad at all? Then somebody else will ask, why am I exporting to India? So ask yourself this question. Can I, on the one hand, go around the world and tell people, guys, keep your supply chains flowing towards me? And by the way, the end product of that supply chain, I'm asking you for raw material, but I'm not going to give you the vaccine. So now, and look at the vaccine itself. I mean, today your largest vaccine under production is an international product. It's a co-creation. It's a co-production. I think those who talk about, why are you doing this for the world? Why are we not? It's not that we are not prioritizing our people. I mean, as things got tough, we actually spoke to the world very honestly and said, look, we tried, we have done our best to live up to commitments, contractual commitments of producers, COVAX commitments, the Gavi stuff you spoke about. But right now, please understand that I have this very serious situation at home, and I think most countries understand that. अब फॉरेन मिनिस्टर ने बता दिया कि क्या वजह है एक्सपोर्ट करने की, और भारत में वैक्सीन बहुत ज्यादा तादाद में है और इसकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1 बिलियन डोजेस विद इन ईयर तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा और कई किस्म की वैक्सीन आ गई है भारत में। मसला वैक्सीन की मौजूदगी या अवेलेबिलिटी का मसला नहीं था, मसला था लगाना भी तो इतने सारे लोगों को ये तो नहीं है कि आम आदमी लगा सकता है। पूरा एक डॉक्टर, नर्स, ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है इसके लिए, तो लगाने की भी एक कैपेसिटी थी। सो वो चल रहा था सिलसिला। उसमें अचानक ये भारत में नए वेरिएंट आने शुरू हुए। क्या वजह है कि अचानक भारत में अचानक ये सब चीजें? सोचने की बात है। देखें, पॉलिटिक्स मैं नहीं करना चाह रहा, ये एक बहुत ही इंसानियत का मसला है। 3-3 लाख केस रोज के हो रहे हैं, हजारों लोग रोज के मर रहे हैं, मजाक नहीं है। लेकिन ये अचानक कैसे हुआ? भाई आप दिल्ली की मिसाल ले लें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ये 3 स्टेटमेंट आप देख लें। आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। 15 अप्रैल को इनके पास ऑक्सीजन बेशुमार मौजूद था, तो 20-21 अप्रैल को इनके पास ऑक्सीजन नहीं है अचानक। और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से इसको रिपोर्ट करना शुरू किया कि भारत फेल हो गया है, भारत में तो कोविड ने तबाही मचा दी है। नो डाउट तबाही मचाई है भाई, लेकिन आप एक इंटरनेशनल साजिश को भी तो समझे ना। डर्टी पॉलिटिक्स है दुनिया की। इंसान तो जंग का ईंधन होता है और उसमें भारत फ्रंट लाइन पे आ गया, इसलिए भारत टारगेट है। वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा था भारत, लाइफ सेविंग ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, वेंटिलेटर्स जा रहे थे पूरी दुनिया को। इन्होंने कहा वे इनको तो पकड़ो। रातों रात कैसे बढ़ गया भाई इतना अचानक? पिछले हफ्ते तक तो कुछ खबर नहीं थी। 15 अप्रैल तक सिचुएशन वाज इन टोटल कंट्रोल। तो ये 8-9 दिनों में ये सब चीजें ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि यार कुछ तो है वजह। तो कहीं से प्लीज ये ना समझिएगा कि मैं कोई सियासत खेल रहा हूं। ये मेरे जो समझ में आ रही है इस स्टडी के बाद, ये एक टारगेटेड अटैक है ऑन भारत, मल्टी डायमेंशनल है। बीजेपी की सरकार को कमजोर करना, भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना,
भारत जो इंटरनेशनल एक रेस्पेक्ट और ऑनर गेन करता जा रहा था, आज से 1 महीने पहले की बात है, दुनिया का हर मुल्क भारत का शुक्रिया अदा कर रहा था, WHO शुक्रिया अदा कर रहा था। 60 कंट्रीज में भारत ने वैक्सीन पहुंचा दी, भारत में बेहतरीन वैक्सीनेशन का काम हो रहा था। जहां पाकिस्तान जैसे 3rd क्लास कंट्री ने 1 मिलियन वैक्सीन लगाई है, वहां भारत ने शायद 100 मिलियन वैक्सीन लगा दी है। जिस तेजी से ये चीजें हो रही थी, इंटरनेशनल एक मसीहा बन के भारत सामने आ रहा था, तो ये शायद पसंद नहीं आ रहा लोगों को, और उसको रोकने के लिए साजिशें हो रही हैं। Fearless.